नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की, जिसने ये कहा है, अपने देश के लोगों को अलर्ट होने के रहने के लिए कहा है और कहा है कि रशिया से ब्रिटेन का युद्ध भी हो सकता है। इसके पीछे वहाँ के जो डिफेंस चीफ हैं और MI6 के जो भी हेड हैं, दोनों हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है, एक रिपोर्ट के कोट करते हुए कहा है कि रूस जो है ना सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि यूरोप में वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ गड़बड़ी वो कर रहा है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ जो आवाज़ें हैं, जो यूक्रेन के साथ हैं, आपको पता ही है कि जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन का भरपूर साथ देने का बात किया है और जो शांति समझौता जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए थे उसका भी विरोध कर रहे थे। इसके बाद से रूस ने ब्रिटेन में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। वहाँ पर उसका जो स्पाई एजेंसी है वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है जहाँ से ब्रिटेन में प्रॉब्लम हो। और ब्रिटेन ने रूस को बहुत बड़ा खतरा बताया है और खतरे का लेवल भी इतना ज़्यादा बता रहा है कि ये युद्ध वाली स्थिति बन सकती है। संजय जी, वैसे तो हम तो ये बात कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की मान गए हैं, उन्होंने कहा था कि नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे और वो युद्ध खत्म करना चाहती है रूस से। लेकिन इस बीच में अब तो लगता है कि आग फैलती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे दो वजह है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास के तौर पे कहा था कि जो यूरोप के दो देश हैं, खास करके एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग थलग करने की बात थी। मतलब ये माना जा रहा था कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और अब दूसरी तरफ ब्रिटेन को रूस से खतरा है और अमेरिका और रूस एक लाइन पे लग रहे हैं। तो मतलब ये क्या चल रहा है? लगता है कि पूरे यूरोप में ना कुछ अभी गड़बड़ियाँ चल रही हैं और हालात कम से कम बेहतर तो नहीं है कि जो दिख रहे हैं हालात जिस तरह से। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि युद्ध वाले हालात तो मुझको नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बात सही कि तनाव बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का जिसको हाइब्रिड वार कहा जाता है, हाइब्रिड वार में सीधे सीधे कुछ नहीं होता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। उसमें साइबर हमले हो रहे होते हैं, उसमें आपके जो एसेट्स हैं उसको नष्ट किया जा रहा होता है, उसमें आपके समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा होता है, आपकी सूचनाएं जो है वहाँ पर सेंधमारी हो रही होती है, आपकी इकोनॉमी को चोट किया जाता है। इकोनॉमी को चोट किया जाता है। और रूस के ऊपर यह है कि रूस जिस तरह से निर्यात कर रहा है, कुछ सारी चीज़ें कर रहा है, वो कहीं न कहीं उसमें ब्रिटेन की चीज़ों पर आँच आ रही, प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज़ें, खासकर ये ब्रिटेन की जो खुफिया रिपोर्ट है जो अभी शायद MI6 ने दी है, उसमें उसने यही दिया है कि रूस की लगातार जो गतिविधियां हैं वो ब्रिटेन की चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं, आँच लगा रही हैं। क्योंकि ब्रिटेन के एक तो समुद्री जहाज़ों पर लेज़र से कुछ हमले इधर हुए थे, उसमें ये माना गया कि ये जो हमले हैं इनके पीछे रूस है। दूसरे इधर साइबर हमले भी कुछ हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि रूस की सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रिटेन को अपरोक्ष तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं और इसमें उसका निर्यात, आयात, व्यापार ये भी प्रभावित हो रहा है। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी काफी डाउन चल रही है बिल्कुल, यही सारी चीज़ें लेते हुए। और अमेरिका अब उस तरह का साथ नहीं दे रहा कि जो एक जमाने में कहा जाता था कि अमेरिका और ब्रिटेन एक पॉलिसी पे चलते हैं, एक बात। लेकिन जब से रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, ब्रिटेन की लाइन अलग है, अमेरिका की लाइन अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ यूरोप को बता दिया है कि यूरोप को धमकी भी दे रहे हैं कि भाई आप खत्म हो रहे हो, आप अपने आप को जल्दी संभालो और जो यूक्रेन का, रूस का जो युद्ध खत्म हो रहा है उसको खत्म करने में सहयोग करो, ना कि उसको और आगे कंटिन्यू करने में। इन सबका मसला तो कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के लिए, बाकी दूसरे यूरोप देश के लिए कह रहे थे, एक बात वो हो गई, और रूस जो करना चाह रहा, दोनों बात काफ़ी सिमिलर है। और इसमें जो ब्रिटेन जो भी कह रहा है और जिस तरह की परिस्थितियाँ यूरोप में बन रही हैं, वो देखिए, युद्ध का मतलब तो जैसे आपने कहा, युद्ध का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली वॉर हो जाए। लेकिन जब ऐसे हालात हो गए, रूस, आपको याद होगा पुतिन ने एक बार धमकी भी दी थी कि अगर यूरोप के देश अगर नहीं माने, अगर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो यूक्रेन को साथ दे रहे हैं, तो उनको भी निशाना बना सकता है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम असंभव वाली बात है। नहीं, देखिए, ये बात एकदम सही है कि रूस के जासूस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं और ब्रिटेन भी उसकी जद में है, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरा अगर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप की, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत जर्मनी को छोड़ दीजिए, जर्मनी का चूंकि ट्रेड हमेशा इधर सरप्लस है और उसका ट्रेड बेहतर होता है, बाकी वहाँ पे यूरोप के ज़्यादातर देशों की हालत बड़ी खस्ता है, उनकी इकोनॉमी बहुत बैठ रही है। और ब्रिटेन की तो सबसे ज़्यादा बैठ रही है। ब्रिटेन की इकोनॉमी के बारे में तो ये लगातार लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन जिस तरफ जा रहा है वो उसका घाटा बढ़ रहा है, इकोनॉमी उसकी ग्रो नहीं कर रही है। जब से उसने जो यूरो है, मतलब यूरोपियन यूनियन, उससे उसने एग्जिट किया, उसके ऊपर बहुत असर पड़ा है। ब्रिटेन अभी खुद नहीं जान पा रहा है कि उसको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या लाना है अमेरिका से। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी निराशा ये हो रही है कि पहले यूरोपीय देशों को ये लगता था कि अमेरिका उनके हितों की चिंता करता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अमेरिका जो लाइन ले रहा है उसमें यूरोपीय देशों को साफ संकेत गया है
कि भाई तुमको अपनी चीज़ों को खुद संभालना है, हम तुम्हारे साथ उस तरह से मदद नहीं कर पाएंगे हमेशा, तुम्हारी हर चीज़ों में हम शामिल नहीं होंगे। अब लेकिन एक बात है कि नाटो एक कड़ी है, इन सारे अमेरिका को, यूरोपीय देशों को मिलाती है। तो लेकिन यह है कि इसमें देखिए सेंध तो रिश्तों में पड़ गई है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों में सेंध पड़ गई है। नाटो का फ्यूचर भी कैसा होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका को साफ दिख रहा है कि देखो हम अपने आप में समर्थ हैं, और हम अपने आप में समर्थ हैं तो हम इन सारे लोगों को कब तक ढोते रहेंगे। क्योंकि नाटो का मतलब देखिए, कुल मिला के एक चीज आपको मैं सच बताऊं, नाटो का मतलब अमेरिकी सेनाएं हैं, बाकी यूरोपीय सेनाओं में उसमें फ्रांस, ब्रिटेन ये सब आते जरूर हैं, लेकिन इनकी धार, दम, ताकत वैसी नहीं है जैसी अमेरिका अकेले दम पे चीजें कर सकता है। इसलिए अमेरिका अब जो शो कर रहा है वो दिखा रहा है, या तो मेरी बात मान लो, मैं तुम सब लोगों का चौधरी हूं, और नहीं मान रहे हो, तुमको अपने रास्ते चलना है तो अपने रास्ते चलो। तो वही बात है, इसमें लगता है कि देखिए बड़ा साफ है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका यूरोप के देशों से दुनिया बना रहे हैं, इसका फ़ायदा पुतिन उठा रहे हैं, और लगातार एक्टिविटी जो यूरोप के अंदर में उन पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि रूस यूक्रेन के जो अभी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ यूरोप के इन देशों का है। उसमें ब्रिटेन बहुत एक्टिव है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का जो रोल है वो लगातार वो यूक्रेन को ये कह रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और रूस के सामने मत झुको, ये उनका स्टैंड है। जिसके बाद से जो स्थिति है वहाँ पर अब रूस, चूँकि रूस भी युद्ध से निकलना चाहता है, और जो जेलेंस्की का जो बयान आया, यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने बड़ा साफ कर दिया कि अब वो नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। तो इससे एक और उम्मीद जगी कि रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन आए हैं इस बीच में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, जो अमेरिका और यूरोप के बाकी देश या अमेरिका, नाटो का जो भी हालत है, अमेरिका ने बड़ा साफ कर दिया था, कोई भी बोला था, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ समय यही बोला था कि यूरोप के देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, अमेरिका सबकी नहीं उठाएगा, और सबको 5% डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। अपने जिनके भी यूरोप के देश थे उनके डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए कहा गया था। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यूरोप अपना रक्षा का बजट नहीं बढ़ाता है। इसका मतलब ये होता है कि यूरोप अपनी सारी तरक्की करने की तरफ, अपनी सारे बजट को दूसरी तरफ ले जा रहा है, और उसको ये मान के चल रहा है कि उसकी रक्षा का दारोमदार तो अमेरिका उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि अमेरिका नाटो में है। अब अमेरिका इस चीज को समझ गया है। उसका कहना है कि रक्षा बजट हमारा खर्च हो, सेनाएं नाटो की हमसे मजबूत हों, हथियार सारे हम लगाएं, और आप उस पर क्या करोगे, केवल साथ आकर के थोड़ा बहुत हरकतें कर दोगे, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। जो देखिए नाटो में सबसे बड़ी जो गतिरोध हो रही है वो यही है, और अमेरिका बार बार इसीलिए यूरोप को मैसेज दे रहा है कि भाई अब ये बहुत हो गया है, आप लोग अपनी चीजें, अपनी रक्षा, अपने काम खुद करो। अपने रक्षा बजट बढ़ाने के लिए वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोप एक तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। यूरोपीय देश वो अपनी सेनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेनाओं को सुसज्जित नहीं कर रहे हैं, उस तरह से सेनाओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप पूरे यूरोप में उठा करके देख लीजिए कि उनकी सेनाओं को कोई भी मतलब ऐसा एक्सपोजर हाल फिलहाल में हुआ है ना, वो सेनाओं पर इतना ध्यान दे रहे हैं। तो बड़ा साफ है, एक समय था जब अमेरिका और यूरोप के देश किसी मैटर पर एक साथ होते थे। अमेरिका जो फैसला लेता था उस पर यूरोप के देश आंख बंद करके उसके साथ देते थे। इसकी वजह से ही ईरान पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए और रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो यूरोप के देश हैं और अमेरिका यूरोप के बीच जो बढ़ती दूरियां हैं, इसका फ़ायदा ना सिर्फ रूस उठा रहा है, बल्कि चीन और ईरान भी अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने तरीक़ों से यूरोप को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा इन देशों को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं पर अलग थलग पड़ेगा। तो अब जहां एक सवाल अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में ईरान को, चीन को, रशिया को अलग थलग करना, उसको अलग करना चाह रहे थे, लेकिन स्थिति अब ये आ गई है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और इसका फ़ायदा रूस उठा रहा है सबसे ज़्यादा, और चीन और ईरान बहुत साइलेंटली वही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये स्थिति बन गई है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर इतना तेज़ी से बदल रहा है, तो इसमें किसी की बात की कोई गारंटी नहीं है कि कौन किसका दोस्त है, कब तक है, क्या उसका साथ देगा। तो ये तमाम जो चीज़ें बदल रही हैं, इससे युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और अब जब ब्रिटेन की आशंका है कि उसकी रूस से लड़ाई हो सकती है, तो इसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये भी दुनिया के लिए बड़े अजीब सी बात हो गई कि जहाँ पर यूक्रेन रूस की युद्ध खत्म कराने की बात हो रही है, वहाँ पर यूरोप के अगर दूसरे देश को आशंका हो रही है कि रूस से उसका युद्ध हो सकता है, तो ये बड़ा ही खतरनाक संकेत हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों पर, इन घटनाओं पर नज़र बनाए रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।